या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। नमस्कार मित्रों, नवरात्रि के इस सिद्धिदात्री पर्व पे आप सब लोगों के प्रति मेरी शुभकामना। नवदुर्गा प्रकीर्तिताः, इस प्रकार के इस वचन से हम सनातन परंपरा में आस्था, विश्वास और भक्ति का पर्व नवरात्रि मनाते हैं। यह नवरात्रि सामान्यतया दो रूपों में देखी जाती है। एक को हम शारदीय नवरात्रि कहते हैं तो दूसरे को चैत्रीय नवरात्रि कहते हैं। नवरात्रि शब्द यद्यपि संस्कृत का है जिसका अर्थ है नवरातें, हम आम भाषा में इसे नवरात भी कहते हैं, नवरात्र भी कहते हैं और नवरात भी कहते हैं। इन 9 दिनों में भगवती दुर्गा के विविध रूपों की हम उपासना करते हैं और उस उपासना के क्रम में हम अपनी सभी सिद्धि मनोवांछित कामना जो है उसकी अभिलाषा करते हैं। यदि हम यहाँ पर दुर्गा के विविध रूपों की चर्चा करें तो आप सभी जानते हैं कि मार्कंडेय पुराण में सर्वप्रथम दुर्गा के 9 रूपों का उल्लेख मिलता है, जहाँ पर कि देव्याः कवचम नाम से एक स्तुति संकलन है। उसके साथ साथ अर्गला स्तोत्रम भी पाते हैं, अथ कीलकम भी पाते हैं। तो उसी देव्याः कवचम के प्रारंभिक कुछ पद्यों में, कुछ स्तुतियों में हमें ऐसा दिखता है कि माता दुर्गा, देवी दुर्गा, शक्ति स्वरूपा दुर्गा के 9 विविध रूपों की हमें चर्चा प्राप्त होती है। और बहुत ही प्रसिद्ध वह पद्य है, जनमानस में है, हम सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर कहा जाता है कि प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकं, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमं, नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रकीर्तिताः। और इसके साथ ही इन 9 नामों के साथ, इन 9 नामों के उच्चारण, इन 9 नामों की उपासना के साथ स्पष्ट रूपेण हम मानते हैं कि ये हमारी समस्त सिद्धियों को देने वाली होती हैं। हमारे देवी की उपासना से हम मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। और तदनुसार अगर आप क्रमबद्धता की दृष्टि से देखें तो हम 9 नाम इस प्रकार कहते हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री। इस प्रकार से ये 9 नाम हैं। इसी के साथ हमें देवी के विविध स्वरूपों के नाम क्यों इस रूप में पड़े उसको भी जानना यहाँ ज़्यादा जरूरी है। पहली जो पूजा होती है, प्रथम पूजा के अवसर पर हम लोग शैलपुत्री की पूजा करते हैं। मित्रों, महाकवि कालिदास ने कुमार संभवम में शिव और पार्वती का सुंदर वर्णन किया है, जहाँ पर कि हिमालय की सुता के रूप में हम पार्वती को प्राप्त करते हैं। गिरिराज तनया, गिरिसुता ऐसे शब्द प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार यह जो शैलपुत्री शब्द है, जहाँ पर कि शैल का अर्थ है पर्वत और उनकी पुत्री, तो प्रश्न उत्पन्न होता है कौन सा पर्वत। तो जब जब पर्वत की बात आती है तो सर्वप्रथम हम यही जानते हैं, पर्वतों का जो राजा है, जो पर्वतों में राजा है, अर्थात जो पर्वतराज है, उनकी पुत्री, अर्थात पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इसका जो प्रथम स्वरूप है, शक्ति का जो प्रथम रूप है, उसे हम लोगों ने शैलपुत्री नाम से जाना। और इस अवसर पर हम लोग शैलपुत्री की आराधना करते हैं। जहां मैंने अभी पार्वती की चर्चा की, तो पार्वती के ही जो रूप है, उन रूपों में हम दुर्गा की आराधना करते हैं, दुर्गा की स्तुति करते हैं। इसी प्रकार से हम यह देखते हैं कि अगर कहें कि गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती देवी, यद्यपि ये सबकी अधीश्वरी हैं, सबकी परमेश्वरी हैं, तथापि हिमालय की तपस्या और प्रार्थना से प्रसन्न हो कृपा पूर्वक उनकी पुत्री के रूप में प्रकट हुई। और यह जो कहानी है हमें पुराणों में प्राप्त होती है, पुराणों में सर्वाधिक प्रसिद्ध कथा के रूप में मानी जाती है। हम लोग वहाँ से
ज्ञात करते हैं। और उन्हीं पुराणों की कथा को लेकर के जिस पार्वती का महिमा मंडन महाकवि कालिदास ने किया है, वह कुमार संभवम के रूप में हम पाते हैं, उस ग्रंथ के रूप में पाते हैं। मित्रों, हम आप सभी जानते हैं कि हमारी जो सनातन परंपरा है वो आस्था, भक्ति और विश्वास की परंपरा है। हम अपने चैतन्य में, हम अपने मन में सदैव इन्हीं शक्ति के प्रति अपना समर्पण भाव रखते हैं। जब हम विविध तापों से, विविध दुखों से, विविध पीड़ा से, अनेक प्रकार के कष्टों से जूझते रहते हैं और उनका जब कोई समाधान हमें प्राप्त नहीं होता, तो हम उसी अपनी परम आराध्या, परम शक्ति, अपनी देवी, अपनी उस दुर्गा माता की शरण में जाते हैं और अपने तापों को हरण करने की उनसे स्तुति करते हैं। और हमारा यह विश्वास है कि उन स्तुति से हमें सिद्धि की प्राप्ति होती है, हमें मनोवांछित फल प्राप्त होता है। मनुष्य को किसी भी पीड़ा की फिर अनुभूति रह नहीं जाती जब हम अपने को उस परम आराध्या देवी शैलपुत्री दुर्गा की शरण में समर्पित कर देते हैं। यह दुर्गा दुखों की परिहारिणी है।